प्यारे बच्चों, मैं भगवान शाह शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आभावास, गणित के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम गणित में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के संदर्भ में घन पढ़ चुके हैं, घनाभ पढ़ चुके हैं, बेलन पढ़ चुके हैं और आज लेते हैं शंकु। शंकु को समझने के लिए आप ध्यान दें कि दैनिक जीवन में जब आप बाजार में घूमने जाते हैं तो आइसक्रीम खाते हैं तो सोपटी वाला आपको एक इस प्रकार का आइटम जिसे कोण बोलते हैं, शंकु बोलते हैं, इसमें आपको आइसक्रीम रख करके दे देता है। या फिर आप कोई कुरकुरे वगैरह उससे लेते हैं, चने वगैरह लेते हैं तो वो भी इस प्रकार का कागज का बना हुआ आइटम रखता है, उसमें आपको चने वगैरह डाल के रख देता है। प्यारे बच्चों, ये जो आप मेरे हाथ में दिखाई दे रहा है, ये जो आइटम है ये शंकु है। शंकु का मॉडल है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। प्यारे बच्चों, इसमें आप देख रहे हैं कि ये दो पृष्ठ हैं। एक तो यहाँ आपको नजर आ रहा है, ये इसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? वक्र पृष्ठ। शाबाश। और इस वक्र पृष्ठ में आप यहां से लेकर के और यहां तक सीधा नाप लेते हैं तो वो इसकी तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। प्यारे बच्चों, एक यदि आप इसमें ये एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज को मैं इसके नीचे ऐसे लगाऊं तो आप देख रहे हैं कि ये जो रेखाखंड सामने निकल कर आ रहा है ये तो आपको तिर्यक ऊंचाई कहलाता है। ये तो तिर्यक ऊंचाई है और ये आप इसके बीच में लगाने पर ये जो सीधी ऊंचाई दिखाई दे रही है ये इसकी शंकु की ऊंचाई है। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये इस वृत्ताकार भाग की त्रिज्या है। यानी इसको आप ऐसे लगाएंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है ये इसकी त्रिज्या है। इस प्रकार से आप इससे समझ सकते हैं कि नीचे का जो वृत्ताकार भाग है उसकी त्रिज्या यहाँ सेंटर से चालू होगी यहाँ तक की दूरी, और ये जो आप सीधा यहाँ तक देख रहे हैं ये इसकी, चित्र में आप इधर ध्यान दें बोर्ड पर, तो ये इसकी तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। ये सीधी ऊंचाई जो है वो इस शंकु की ऊंचाई कहलाती है और ये इसकी त्रिज्या कहलाती है। ये जो OR है, ये OR यहाँ आपको दिख रहा है ये त्रिज्या है। ये OB जो सीधी ऊंचाई दिखाई दे रही है आपको, OB ऊपर, ये आपकी ऊंचाई है। और ये AB जो है ये आपका AB, ये क्या है? तिर्यक ऊंचाई। प्यारे बच्चों, इसे आप और कैसे ये बना होगा, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि एक रेखा स्थिर है और कोई दूसरा रेखाखंड हम उससे इस प्रकार से लें कि उन दोनों के बीच का कोण स्थिर रहे। ये कोण मैंने स्थिर कर दिया है, न घटेगा न बढ़ेगा। तो इस रेखा के सापेक्ष इस रेखाखंड का जो कोण है वो स्थिर है और ये बिंदु भी स्थिर है। अब यदि इसको इसके सापेक्ष परिक्रमा करवाई जाए, ऐसे ऐसे परिक्रमा करवाई जाए तो आप सोच रहे हैं क्या बनेगा? शंकु बनेगा। समझ में आ रहे हैं प्यारे बच्चों? यदि इस रेखा के सापेक्ष इस रेखाखंड को एक निश्चित कोण पर परिक्रमा करवाई जाए, ऐसी परिक्रमा, तो फिर इससे क्या बनेगा? शंकु। तो गणित में एक परिभाषा होगी कि एक ऐसा लंब वृत्तीय ठोस जिसमें एक स्थिर रेखा के सापेक्ष एक रेखाखंड की एक अचर कोण पर परिक्रमण करने से जो आकृति बनती है उसे हम क्या कहते हैं? शंकु कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इस शंकु से संबंधित आपके सामने यहाँ कुछ इसके सूत्र आपके सामने रखते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि ये क्या था? शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या कौन सा है? OA, जिसे हम R बोलते हैं, वो किसके बराबर है? OA के बराबर। और शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई जिसे हम H बोलते हैं, वो चित्र में आपको दिखाई दे रही है, क्या कौन सी है? OB। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जिसे हम L बोलते हैं, वो आपको यहां दिखाई दे रही है AB के रूप में। किसके रूप में? AB के रूप में। समझ में आ गया ना प्यारे बच्चों?
अब अपन चलते हैं, शंकु से संबंधित सवाल करेंगे। तो हमें सबसे पहले पूछा जाएगा कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो शंकु का वक्र पृष्ठ कौन सा है? ये है, ये शंकु का वक्र पृष्ठ है। और इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है प्यारे बच्चों पाई आर एल। पाई का मान 22/7 होता है, आर त्रिज्या है, ये यहाँ की दूरी जो प्रश्न में दी हुई होगी, एल ये एल है जो आपको प्रश्न में मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो हम इसको आगे निकालना भी सीखेंगे। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें दो पृष्ठ है, एक तो ये वक्र पृष्ठ और एक ये नीचे वृत्ताकार। ये जो भाग है इसका वृत्ताकार भाग है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो वक्र पृष्ठ का तो होता है पाई आर एल, और वृत्ताकार भाग जो आपको ये नीचे दिखाई दे रहा है, इस वृत्ताकार भाग का आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसलिए दोनों में से अपन ने पाई और आर तो कॉमन ले लिया और यहाँ तो एल रह गया, यहाँ आ जाएगा, बस बन गया सूत्र। सूत्र आप खुद बना लेंगे। आयतन, आयतन का मैंने आपको बताया था कि बेलन का आयतन जितना है वो आप याद रखें। बेलन का आयतन कितना है? पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3 कर दो, बस ये बन गया शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का सूत्र याद रखने का तरीका है, बेलन वाला जो आपने सीखा था उसको याद रखो, पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3 होता है शंकु। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल, ये हमें निकालनी है। पहले बच्चों पाइथागोरस आपने पढ़ी है, यहाँ ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, और इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये त्रिभुज है, देखो इसमें ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। हमें यदि ये एल निकालनी हो तो सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण जो है वो तो एल, इसलिए एल का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार कितना है? आर, इसलिए आर का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर। यदि हमें एल का स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आपकी इस तिर्यक ऊंचाई निकालने का तरीका हो गया। हाँ, कई बार हमें ऊंचाई दी होती है, त्रिज्या दी, ये एल दिया हुआ होता है, आर दिया होता है, एच निकालना होता है, तो यहाँ पे आप पाइथागोरस लगा देंगे कि इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाएंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसका वर्गमूल कर देंगे। ऐसे हमें आर निकालना हो तो इसके स्क्वायर में से, एल के स्क्वायर में से एच का स्क्वायर घटा देंगे तो आर का स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसका वर्गमूल कर देंगे तो आर आ जाएगा। प्यारे बच्चों पाइथागोरस पढ़ा है ना अपन ने, तो पाइथागोरस में हम 3 भुजाएं होती है, उनका जो संबंध होता है, तो हमें कोई भी 2 भुजा दी है तो तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा आपको, आपने इसको उतार भी लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न लेते हैं, प्रश्न के माध्यम से मैं आपको अन्य सभी सवाल इसके समझाने का प्रयास करता हूँ। प्यारे बच्चों लीजिए, प्रश्न लेते हैं। मान लीजिए हमें यह कहा जाए कि किसी शंकु की ऊंचाई 28 है, किसी शंकु की ऊंचाई एच कितनी दी है? 28 सेमी, और किसी शंकु की त्रिज्या मान लीजिए 21 है, 21 सेमी। ये जो त्रिज्या है वो 21 है, ऊंचाई वो 28 है। और फिर हमसे कहता है कि इसके ये सभी ज्ञात करो, आयतन भी ज्ञात करो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। प्रश्न समझ में आ गया ना प्यारे बच्चों? क्वेश्चन है अपना कि शंकु की ऊंचाई तो दी हुई है 28, ये तो हमें कितनी दी है? 28, और त्रिज्या 21, ये ओए कितना दिया है? 21। तो देखो अपन कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों। हम लेते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, तो हम ये हमारा सूत्र है, इसमें हम मान रख देंगे पाई की जगह 22/7 गुणा आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दी है प्यारे बच्चों? 21 गुणा एल, एल ये हमें नहीं दिया, तो हम पहले इसका एल निकालें। एल कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? अभी बताया था एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर यानी
त्रिज्या कितनी है प्यारे बच्चों, 21 का स्क्वायर प्लस एच कितना है 28, इसलिए 28 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये देखो 21 को 21 से गुणा करोगे तो 441 आ जाएंगे, आएंगे ना प्यारे बच्चों। 21 को 21 से गुणा करेंगे तो 21 कितना आएगा 441, और 28 को 28 से गुणा करोगे तो 784 आएंगे। आप गुणा करके देख सकते हैं, 28 को 28 से गुणा करेंगे तो। वैसे मैंने आपको ये भी बताया कि 30 तक के वर्ग आपको याद ही रहने चाहिए, बताया था ना प्यारे बच्चों। 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 20 64, 9 9 81, 10 10 100, 11 11 121, 12 12 144, 13 13 159, 14 14 156, 15 15 200, 17 17। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। तो अब आप इसमें ये जोड़ करेंगे तो कितना हुआ प्यारे बच्चों 1225। इसका वर्गमूल निकाला तो एल का मान कितना आया प्यारे बच्चों 35 सेमी। आ गया ना समझ में प्यारे बच्चों, ये हमने 35 सेमी निकाल लिया। क्या निकाल लिया प्यारे बच्चों, तिर्यक ऊंचाई, इसका मान 35 सेमी आ गया ना प्यारे बच्चों। अब ये एल की जगह हमने 35 रख दिया। अब देखो ये 7 से इसको काटा 5 बार, ये 22 को गुणा किया 21 और 5 21 पंजा 105, और 22 को 105 से आप गुणा कर देंगे। 22 को 105 से गुणा करें 22 पंजू 110 की बिंदु असल लगी 11, और 22 को 0 से गुणा किया तो 0 बढ़ गया, 11 जोड़ा तो 11 की 1 हासिल लगी 1, फिर 22 एकम 22 और 1 23, 2310 हो गए प्यारे बच्चों। डायरेक्ट मैंने 22 से गुणा कर दिया है, आप भी अब 10वीं में, इसलिए ऐसा गुणा सीखे, डायरेक्ट 22 से गुणा करना, बड़ी संख्या से भी गुणा करने, एक ही लाइन में उत्तर आ जाएगा। तो 2310 क्या आ गया प्यारे बच्चों, ये हमारा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। क्षेत्रफल वर्ग सेमी में होता है। लीजिए एक तो हो गया। दूसरा हमसे पूछ रहा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। प्यारे बच्चों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताया था अभी आपको, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है ना प्यारे बच्चों, पाई का मान 22/7, आर यानी त्रिज्या कितनी दी हुई है प्यारे बच्चों 21, एल यानी तिर्यक ऊंचाई जो अभी अभी अपन ने निकाली कितनी आई प्यारे बच्चों 35, प्लस आर त्रिज्या कितनी हुई 21। देखो देखिए 22/7 गुणा 21 गुणा 56 हो गया क्या। देखो 5 और 1 6, 3 और 2 5 हो गए ना प्यारे बच्चों। 7 से इसको काटा तो 7 8 56, क्या रह गया प्यारे बच्चों हमारे पास, एक तो 22 रह गया, एक 21 रह गया और एक 8 रह गया। प्यारे बच्चों जब हम इन तीनों को गुणा कर लें तो अब आप देख रहे हैं कि आपका शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप इसको निकाल सकते हैं गुणा करके। आप देखें ये देखो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, और इसको किससे गुणा किया 22 से। यहाँ रफ में आपको गुणा करके दिखा दूं मैं प्यारे बच्चों 168, इसको मैंने किससे गुणा किया 22 से। पहले मैंने इसको 2 से गुणा किया, 8 दूनी 16 को 6 सिल्की 1, 16 दूनी 32 1 33। प्यारे बच्चों फिर 2 से गुणा करूंगा तो यही संख्या आएगी कि नहीं आएगी बताओ, कितना आया प्यारे बच्चों 6 9 6 3। ये देखो कितना आया प्यारे बच्चों इसका उत्तर 3 6 9 6 3696 आ गया ना प्यारे बच्चों। इस प्रकार से हमने इसको करके, ये क्या है क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग सेमी, वर्ग सेमी। प्यारे बच्चों ये हमने शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल दिया, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल लिया। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र था पाई आर एल, तो हमने मान रख के उत्तर निकाल दिया ये। अब यदि हमसे ये कहे कि इसका आयतन भी निकालो, इसी प्रश्न में हमसे ये कह रहा है कि आयतन भी निकालो, तो देखो शंकु के आयतन का सूत्र अभी भी आपको बताया था ना प्यारे बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शाबाश, यहाँ कर देता हूँ प्यारे बच्चों शंकु का आयतन,
शंकु का आयतन, बेलन वाला याद रखो, उसका 1/3 कर दो। बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच और उसका 1/3, तो 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर क्या है त्रिज्या, कितनी है प्यारे बच्चों 21। 2 बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर है। एच कितना है प्यारे बच्चों 28, यानी ऊंचाई कौन सी होती है, ये ऊंचाई होती है, ये तिर्यक ऊंचाई होती है, ये त्रिज्या होती है प्यारे बच्चों। अब देखो ये 7 21 से 21 कट गए ना प्यारे बच्चों, नीचे देखो 7 21 और ये भी 21 कट गए ना प्यारे बच्चों। क्या आया प्यारे बच्चों 22 गुणा 21 गुणा 28। इन तीनों संख्याओं को आप गुणा करेंगे तो 12,936 आएंगे और ये आयतन है घन सेमी में। आप गुणा करके देख ले प्यारे बच्चों, 22 को 21 को 28 को तीनों को गुणा करेंगे तो 12,936 आएगा। ये आपका घन सेमी में उत्तर हो गया। तो हमने ये भी समझ लिया कि शंकु क्या चीज होती है। इस प्रकार का जो आप देख रहे हैं चित्र, ये शंकु का चित्र बनाना है। ये मॉडल है शंकु का, दिखा दिया ना आपको प्यारे बच्चों मॉडल। अगर इसमें यहाँ ऊपर से लेकर के और सीधा यहाँ तक की आप ये देखेंगे तो ये एल है प्यारे बच्चों तिर्यक, और इसमें इस सिरे से नीचे के सेंटर तक सीधा आप नापेंगे तो वो क्या है प्यारे बच्चों ऊंचाई एच है और ये त्रिज्या है। सब चीज आपको समझा ली प्यारे बच्चों। अब एक प्रश्न लेकर के भी हल कर लिया। प्रश्न में अपन ने किया कि ऊंचाई हमने 28 दी और त्रिज्या आर 21 और ये हमें पता नहीं था तिर्यक ऊंचाई, तो ऐसे करके हमने इस सूत्र से आपको बताया था तिर्यक ऊंचाई निकाल ली है पाइथागोरस लगा करके। एल जो कर्ण की जगह है इसलिए इसका मान इस सूत्र से निकाल लिया, 35 आ गया। ये सभी चीजें हमें प्राप्त हो गई। एच आर एल तीनों से हमने शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल दिया, संपूर्ण भी निकाल दिया और आयतन भी निकाल दिया। ऐसे करके आप शंकु के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। कोई भी प्रकार की समस्या हो तो इस नंबर पर आप हमें फोन करके बता सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपको हमारा नया वीडियो सबसे पहले मिले। प्यारे बच्चों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पर रह करके पढ़ करके अपने शिक्षा के ढांचे को मजबूत बनाइए। गणित से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप हमारे से जुड़े रहिए। धन्यवाद।